नाजरीन, आज का हमारा मौजू दो भाई और कब्रिस्तान का फकीर। अरब के एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक अजीब व गरीब मामला फैसले के लिए पेश हुआ। एक तरफ एक अंधा फकीर खड़ा था जो कहता था कि बादशाह के सामने जो 100 दिनारों की थैली है वो उस फकीर की है जो उसने भीख मांग मांग कर जमा की है, जबकि दूसरी जानब 2 ईरान से आए हुए भाई थे जिनका कहना था कि ये 100 दिनार उन्होंने अपनी दिन रात की सख्त मेहनत और ईमानदारी से गोश्त बेचकर जमा किए हैं। उस शहर का बादशाह बहुत दाना और अक्लमंद था। उसने फैसला सुनाने से पहले दोनों फरीकैन से मामले की मुकम्मल हकीकत दरियाफ्त की ताकि मुद्दे की जड़ तक पहुंचा जा सके। सबसे पहले फकीर ने बोलना शुरू किया। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं भला आंखों का अंधा कैसे 2 जवान भले इंसानों को धोखा दे सकता हूँ? ये तो मुझे लूटने चले थे, मेरे दीनारों को अपनी मलकियत कह रहे हैं। खुदारा मुझे इनके शर से बचाइए। ये सुनकर उन दोनों भाइयों में से एक ने कहा, नहीं हुजूर नहीं, यह फकीर झूठा है, अपनी माजूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम दोनों भाई भी इसी तरह इसके धोखे में फंस गए। ये दीनार हमारे हैं जो कि हम अपने साथ अपने शहर ले जा रहे थे। फिर उसने अपनी मुकम्मल दास्तान सुनाना शुरू कर दी। कहने लगा, जनाब, हम दोनों भाई शहर ईरान में रहते हैं। हम दोनों में बड़ा प्यार और इत्तेफाक है। हम हर काम मिलजुल कर करते हैं, लेकिन हमारे हालात बदस्तूर खराब होते जा रहे थे। हमारा कपड़े का अच्छा खासा कारोबार था जो देखते ही देखते मंदे का शिकार होता चला गया और नौबत उसे ख़त्म करने तक पहुंच गई। और तो और मामला यहाँ तक पहुंचा कि हमें कारोबार बंद करना पड़ गया। अब हम दोनों भाई अपने गुजर बसर के लिए ईंटें पत्थर तोड़ने पर मजबूर हो गए। बस जो कुछ कमा लेते उससे हमारे एक दिन का गुजारा बमुश्किल होता। अब उस आलम में भी हमें जिंदगी गुजारते 6 माह हो गए थे और अब हमारा और हमारा अहले खाना का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। एक रोज हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार की आमद हुई जिसने हमें मशवरा दिया कि भाई, अगर शहर में रोजगार नहीं चल रहा तो किसी और शहर जाकर तलाश करके देख लो, हो सकता है पैरों तले की मट्टी बदलने से तुम्हारी भी किस्मत बदल जाए। उसकी बात हमें बिल्कुल भली लगी। हमारी मलकियत में कुछ ज़मीनें थीं, बस हमने अपनी ज़मीनों को फरोख्त किया, कुछ रकम अपने साथ ले जाने को रखी और बाकी रकम अपनी बीवी बच्चों को दे दी ताकि वो हमारे वापस लौटने तक कुछ गुजारा कर सकें। हमने अरब जाने का फैसला कर लिया। जिस शहर में हम आए हमने सुन रखा था कि यहाँ बहुत नेक दिल बादशाह हुकूमत करता है और ये कि उसकी सरपरस्ती में मुमलिकत का निज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हम दोनों भाइयों ने इस शहर में मिलजुल कर कसाब का काम करना शुरू कर दिया और गोश्त फरोख्त करने लगे। अल्लाह पाक ने हमारे कारोबार में खूब बरकत डाली और चंद ही दिनों में हमारे हालात बदल गए। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और अपनी दिन रात की मेहनत को जमा करना शुरू कर दिया। हमें अच्छा कमाते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लिहाजा हमने सोचा क्यों ना घर लौटना चाहिए ताकि घर वालों को जमा पूंजी सौंप आए और उनसे मुलाकात भी कर लें। बस यही सोचकर हमने अपना सामान सफ़र बांधा और 100 दिनार जो हमने गोश्त बेचकर जमा किए थे एक थैली में डाले और रवाना हो गए। हम चलते जा रहे थे कि शहर के बीचों बीच हमारा गुजर एक वसी कब्रिस्तान के पास से हुआ। हम वहाँ किसी सवारी के इंतजार में खड़े होकर इंतजार करने लगे। अभी हम खड़े ही थे कि हमारे कान में एक फकीर की सदा पहुंची। यह फकीर बड़ी अजीब व गरीब सदा लगा रहा था। कहता था, है कोई गरीब की मदद करने वाला? है कोई? इस अंधे फकीर के हाथ पर एक सिक्का ही दे दे। मैं अपने हाथ पर बस एक सिक्का रख कर देखना चाहता हूँ। हाय मेरी किस्मत, जब मैं तंदुरुस्त था तो कैसे पैसों की रेल पेल थी, बस मैं अंधा हो गया और मेरी फूटी किस्मत कि अब मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। हम उस फकीर की यह सदा सुनकर उसके पास चले गए। मेरे भाई ने उससे पूछा, तुम ये कैसी फरियाद कर रहे हो? उसने हमें कहा, मैं क्या बताऊं, मैं जब से अंधा हुआ हूँ मैं तो सिक्कों को देख तो सकता नहीं, छूने को भी तरस गया हूँ। काश कोई मेरी हथेली पर एक सिक्का रख दे
यह सुनकर मेरे भाई ने हंसते हुए उससे कहा, लो तुम अपने हाथ पर एक सिक्का रखकर देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे हाथ पर पूरे 100 दीनार रख देता हूँ, तुम सिक्कों को छू कर देख लो। यह कहकर मेरे भाई ने उसके हाथ पर दीनारों से भरी थैली रख दी। उस फकीर ने उस थैली को खोलकर सिक्कों को हाथ में लेना शुरू कर दिया। चंद लम्हे इसी अमर में मशगूल रहा। इतने में हमारी सवारी आ गई और हमने जाने से पहले जब उससे अपने दीनारों की थैली मांगी तो उसने कहा, कौन से दीनार? ये तो मेरे हैं, तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें एक अंधे को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बस ये कहते कहते उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए और हमें आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इंसाफ करें, यह दीनार हमारी सख्त मेहनत और हमारे अहले खाना की वाहिद उम्मीद हैं। बादशाह दोनों की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपने खादमों से कहा, दरबार में एक बड़ी कड़ाही में पानी भरकर उसे तेज गर्म किया जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक किया गया। बादशाह के सामने दरबार में सभी हाजिरीन की मौजूदगी में एक बड़ी कड़ाही में पानी भरकर उसे पकाना शुरू कर दिया गया, हत्ता के पानी खौलने लगा। दरबार में मौजूद सभी मुंतजिर थे, न जाने बादशाह क्या करने वाला है। तभी बादशाह उठा और दीनारों से भरी थैली खोलते हुए पानी में डाल दी। बादशाह ने काफी देर तक पानी के करीब खड़े रहकर कुछ सोचा, फिर उसने फैसला सुना दिया, ये 100 दीनार इन दोनों भाइयों के हैं, लिहाजा इनके हवाले कर दिया जाए। और फकीर ने चूंकि धोखा देने की कोशिश की है, लिहाजा उसे कैद में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ दोनों भाइयों को हिदायत की जाए कि आइंदा अपने माल को यूं अनजाने में किसी को ना सौंपें जिसको वो पहले से जानते ना हों। फैसला सुनकर सभी हाजिरीन हैरान रह गए। वो दोनों भाई बेहद खुश हो गए और उनके दीनार उनके हवाले कर दिए गए, जबकि फकीर को कैद कर लिया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर बादशाह इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। एक वजीर ने बादशाह से इस फैसले की हकीकत के बारे में सवाल कर लिया। बादशाह ने बताया, जब मैंने दीनार खोलते पानी में डाले, चूंकि बकौल उन दोनों भाइयों के ये कसाब का काम करते हैं, तो ये वही सिक्के होंगे जो उनके ग्राहक उन्हें गोश्त खरीदने के एवज देते होंगे और ये उसी तरह लेकर इन्हें रख लेते होंगे। बस जब मैंने सिक्के खोलते हुए पानी में डाले तो कुछ ही देर में पानी की ऊपर वाली सतह पर मैंने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी हुई थी और अब वो गर्म होने से पिघलकर ऊपर आ गए। अब अगर इत्तेफाक से एक आध सिक्का चिकना होता तो कोई बात थी, लेकिन चूंकि ये वो कीमत है जो ये भाई काम करते वक्त वसूलते थे, तो इनके हाथ लगने के सबब सभी सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि मुझे गर्म पानी की वजह से नजर आ गई। बस इस तरह मुझे पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं जो उन्होंने गोश्त बेचकर जमा किए हैं। इस तरह इस वाक़े से नसीहत मिलने के साथ साथ उस अक्लमंद बादशाह की दानाई की एक और मिसाल भी कायम हो गई।